हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है प्राइम नंबर्स के 3 आपको पेयर बनाने हैं जिनके नंबरों के बीच डिफरेंस 2 का हो। बेटा आपसे कहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाइए जिनमें वो जो संख्याएं हैं उनके बीच अंतर बेटा 2 का हो। तो बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से होते हैं। अब बेटा इनमें से हमें वो नंबर चुनने हैं जिनके बीच डिफरेंस किसका हो? 2 का हो। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 3 और 5 ले सकते हैं। क्यों? 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 2 का अंतर आ गया। ठीक है, अगला देखो 7 और 5 ले सकते हो। क्यों? 7 में से 5 घटाओगे 2 का अंतर आएगा। तीसरा बेटा 11 और 13 को ले सकते हो। क्यों? 13 में से 11 घटाओगे अंतर या डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा। और बेटा यही आपसे पूछा था। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो बेटा 1 होता है और दूसरा वह स्वयं नंबर होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। वह सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। तो चेक कर लेते हैं बेटा, 23 के फैक्टर निकालोगे तो 23 को बेटा आप 23 इंटू 1 लिख सकते हो। इसके अलावा और कुछ आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब 23 के फैक्टर क्या हुए बेटा? 1 और 23, 1 और वह स्वयं नंबर है इसके फैक्टर। इसका मतलब ये क्या होगा? ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, अब 37 को देखो, 37 को बेटा 37 इंटू 1 के अलावा कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो 37 के फैक्टर या गुणनखंड क्या हुआ? 1 हुआ और वह खुद स्वयं नंबर हुआ। ठीक है, तो ये बात फॉलो हो गई। इसका मतलब ये 37 है क्या? प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। तो ये और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इस पे चलो, अब बेटा 51 के फैक्टर बना के देखते हैं। 51 को बेटा 51 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और बेटा 51 को आप 3 इंटू 17 भी लिख सकते हो। ठीक है, यही पता चल गया ये बेटा प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा 51 के फैक्टर क्या बने? 1 बने, 51 बने, 3 बन रहा है, 17 भी बन रहा है। मैंने आपसे कहा प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, इसके अलावा वह स्वयं होता है। मतलब 51 हो सकता था, लेकिन 51 के फैक्टर इन दोनों के अलावा 3 और 17 भी बन गए। इसका मतलब 51 प्राइम नंबर्स नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इधर चलो बेटा 26 के फैक्टर बनाते हैं। इसे लिख सकते हो 26 इंटू 1। ठीक है, और बेटा आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 13, वह भी 26 होता है। यही पता चल गया बेटा यह प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? 1 और 26 के अलावा बच्चों 2 और 13 भी इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब यह प्राइम नंबर नहीं है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है 7 कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर लिखिए। कौन से? लेस देन 100 बोला है, वह लिखने हैं।
ठीक है। लेकिन कौन से बेटा, जिनके बीच प्राइम नंबर्स नहीं आना चाहिए वो लिखने हैं। ठीक है, हिंदी में समझते हैं। 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं आपको लिखनी है जो 100 से क्या हो, छोटी हो, और उनके बीच बेटा कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो बेटा 100 से छोटी चाहिए, वो कौन सी होगी? 9, 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6। बेटा ये ऐसे नंबर हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिनके बीच बेटा कोई प्राइम नंबर्स नहीं है और सभी 100 से छोटे हैं। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो आपको नंबर दे रखे हैं बेटा, इन्हें आपको 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। ठीक है, हिंदी में समझते हैं। ये जो आपको संख्याएं दे रखी है बेटा, इन्हें आपको 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो बेटा विषम अभाज्य संख्याएं ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, अब बेटा इनकी हेल्प से बेटा इन्हें हमें तोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले बेटा 21 को तोड़ते हैं। 21 को बेटा 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 8 आएगा। अब क्या बचा, कितना और चाहिए? तो बेटा 21 में से 8 को घटा के देख लो कितना आएगा, 13। और 13 भी क्या है बेटा, ऑड प्राइम नंबर्स है, ये रहा। तो प्लस 13 कर दो, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब आगे चलते हैं 31 की तरफ। तो बेटा 3 और 5 ले लेते हैं। 3 और 5 ले लिया, दोनों को जोड़ोगे 8 आएगा। अगला क्या बनेगा, कैसे पता चलेगा? 31 में से इस 8 को घटा के देख लो। 31 में से 8 घटाओगे 23 आएगा। बेटा 23 भी ऑड प्राइम नंबर्स है, ये रहा, तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब 53 को तोड़ेंगे, काफी बड़ा नंबर है तो हम बड़े नंबर ही लेंगे। कैसे? 13 और 17 ले लेते हैं। अब तीसरा नंबर कैसे पता करें कि क्या लेना है? तो बेटा इन दोनों नंबर को जोड़ो, कितना आया बेटा, 30। इस 30 को बेटा 53 में से घटा के देख लो, 23 आया। और बेटा 23 भी ऑड प्राइम नंबर्स है, तो प्लस 23 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 61 की तरफ। तो बेटा 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 13। ये मैंने 2 नंबर ले लिए। अब बेटा तीसरा कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो, 20 आएगा। 61 में से इस 20 को घटा के देखो कितना आया, 41। 41 भी बेटा ऑड प्राइम नंबर होता है, विषम अभाज्य संख्या होता है, तो 41 ले सकते हैं। इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।